हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं हूँ डॉक्टर किरण, वैद्य किरण। मैंने आपको बता ही दिया था कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सीलिएक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। सीलिएक डिजीज़, गेहूं से होने वाली एलर्जी, जो मैंने स्टोरी पे पहले ही डाल दिया था। तो गेहूं से होने वाली एलर्जी, आम भाषा में इसको गेहूं से होने वाली एलर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एलर्जी है, ये स्पेसिफिक मतलब होती तो ये गेहूं से ही है, क्योंकि उसको हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इतना अडेप्ट कर चुके हैं उसको, इतना लेते हैं, इतना 3 टाइम अगर हमें गेहूं ना मिले तो हमारा पेट नहीं भरता। कहते हैं ना कि रोटी बगैर तो पेट नहीं भरता, बाकी चाहे जो मर्जी खा ले। रोटी किस चीज़ की है? गेहूं की। तो इसीलिए इसका नाम गेहूं की एलर्जी रखा गया। बाकी ये होती 3 चीजों की वजह से है। 3 चीजें, वीट, राई एंड बार्ले। ठीक है, ये हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन ग्लूटोन की वजह से होता है। ठीक है, ये ग्लूटोन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जब जाता है, हम जब भी इसको कंज्यूम करते हैं, ये 3 चीजों में पाया जाता है जो मैंने बताया, वीट, बार्ले एंड राई। ये ग्लूटोन जब हम लेते हैं, ऑटो इम्यून का मतलब हो गया कि हमारी ही बॉडी उस प्रोटीन के खिलाफ क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। उसको ये लगेगा कि कोई बाहर से कुछ आ गया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अटैक होगा, तो वो एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? वो एंटीबॉडीज हमारी ही स्मॉल इंटेस्टाइन की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे खाने को एब्जॉर्व करते हैं और हमारे अंदर न्यूट्रिशन उस खाने से हमारी बॉडी के अंदर लेके आते हैं, उनको खराब करती है ये। ठीक है, जिसकी वजह से वो विलाई जो होता है, वो हमारा जो विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वो हमारा डैमेज हो जाता है और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सतह है वो फ्लैटन हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है और ना ही बाउल मूवमेंट अच्छे से हो पाती है, ना ही हमारा खाना आगे पहुंचाने में हमारी इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ हमारे एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारी आगे आगे होती हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो वो 2 एंटीबॉडीज हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में पढ़ेंगे। जो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें हम उन एंटीबॉडीज के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, ये जो डिजीज है बहुत ज्यादा कॉमनली, आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली बढ़ गई है। आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस। तो इस डिजीज की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और ऐड हो जाती हैं, एड ऑन भी हो जाती हैं। ये हमारा ना ज्यादातर तो वैसे तो ग्लूटोन की एक्सपोजर से ही होता है, जो स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते कि भी हर किसी को क्यों नहीं होता कि भी ग्लूटोन, क्योंकि ये हमारा कुछ जीन्स होते हैं जिसके प्रीडिपोजिशन की वजह से भी हमारा ये होता है। उन जीन्स की जो कोड है वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी वीडियोस में, तो आप वो भी देख सकते हो। उस जीन्स की जो कोडिंग है वो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो जीन्स अगर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं तो आपको ग्लूटोन एलर्जी मानी जाती है। ठीक है, और या फिर आपका हो सकता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, जैसे कि भी आपकी बॉडी ही एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दे, या फिर हमारा हो सकता है तीसरा, जेनेटिकली भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को सीलिएक डिजीज थी और उससे आपको इनहेरिट हो गई है। ठीक है, इसके 3 कारण हमने पढ़ लिए। अब हम इसके बारे में इनके जैसे ये हमारे दोनों ग्रुप्स में पाई जा सकती है, या तो बच्चों में भी पाई जा सकती है, जो हमारे 0 to 20 की एज तक कह सकते हैं, और ये हमारे एडल्ट्स में भी पाई जा सकती हैं। दोनों में हमारे जो सिम्टम्स का क्राइटेरिया है वो दोनों में अलग अलग ही होता है। ठीक है, बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग दिखते हैं, और जो बड़े होते हैं उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे अलग दिखते हैं। बड़ों में हमारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई दे सकती हैं, बच्चों में हमारे सीरियस भी बोल सकते हैं उसको, और हम उस चीज को बच्चों में अडेप्ट करना थोड़ा इजी होता है ना, तो वो हमारी जो, अगर हमें सीलिएक डिजीज के बारे में पता चल जाए तो वो बच्चे जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं इस चीज को, और उनकी जो आगे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए सीलिएक डिजीज जो है वो बच्चों के
मतलब बच्चों में वो इतनी इफेक्टिव मतलब इतना डैमेज नहीं करती है, क्योंकि हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। बट जो बड़ों में होती है, बड़े इस चीज को एक्सेप्ट बहुत कम कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से अडेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा है हम उसको जो मर्जी दे दें, पर जो बड़े हैं उनको तो खुद ही करना है ना जो कुछ करना है। दैट्स वाई। आज के लिए बस इतना ही। ये था इंट्रोडक्शन अबाउट सीलिएक डिजीज। कल हम इसके सिम्टम्स, बच्चों में क्या सिम्टम्स आते हैं, इनके क्या टेस्ट होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम मतलब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके सब्स्टिट्यूट्स क्या ले सकते हैं, हम मतलब डाइट चार्ट क्या बना सकते हैं, या किस डाइटेशियन को हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर मतलब मैं एज सच किसी को प्रमोट नहीं करना चाह रही, बट हाँ मैं आपकी हेल्प के लिए मैं वो सब प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपकी कोई सजेशंस हो या क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू एंड प्लीज लाइक फॉलो कीजिए मुझे और सच वीडियोस के लिए। थैंक यू।